हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शेयरवेयर आज तक पर। दोस्तों, इस वीकेंड पर बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी कि अमेरिका और वेनेजुला के बीच में एक युद्ध हुआ। मैं उसे युद्ध भी नहीं बोलूँगा, एक सरासर किडनैपिंग, सरेआम किडनैपिंग हुई एक राष्ट्रपति की। और यूएस की ये दादागिरी क्या हमारे भारतीय शेयर बाजार पर भारी पड़ेगी? क्या एक बड़ा गैप डाउन होगा दोस्तों, या निफ्टी ने अपना जो ऑल टाइम हाई लगाया था फ्राइडे को, उसको पार करते हुए 26,500 की तरफ बढ़ेगी? बात करेंगे इस संकट की, उसमें किन किन शेयरों पे असर पड़ सकता है। रिलायंस, ओएनजीसी, आईडीबीआई बैंक, पीएनबी, वेदांता, बीओआई और निफ्टी के चार्ट की भी हम बात करेंगे दोस्तों। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, कच्चा तेल क्या 65 पार जाने वाला है, ये भी हम बात करेंगे। और हिंदुस्तान जिंक क्या आज का फिर बेताज बादशाह बनने वाला है, क्योंकि चांदी में तेजी रहने की पूरी पूरी संभावना है दोस्तों। और ओला फ्राइडे को उसने 40 का अपना स्तर जो था वो पार कर लिया। तो क्या ओला और यस बैंक भी आज फोकस में रहेंगे दोस्तों? चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको फ्राइडे का रिकैप करा देता हूं जल्दी से। निफ्टी ने ऑल टाइम क्लोजिंग दी, हाई की और ऑल टाइम हाई भी लगाया। 26,328 पर क्लोजिंग हुई है निफ्टी की। बैंक निफ्टी 60,150 पर क्लोज हुआ है। और सेंसेक्स 85,762 पर क्लोजिंग हुई है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ईटीएफ मान लीजिए आप, या इंडेक्स मान लीजिए, वो 3% ऊपर बंद हुआ था। मिड कैप 1% ऊपर बंद हुए थे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ईटीएफ के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी जो कैपिटल है वो भी सेफ रहेगी और आपकी वेल्थ भी मेंटेन होती रहेगी दोस्तों। आईटी इंडेक्स भी 50 बेसिस पॉइंट प्लस में बंद हुआ था। पीएसयू बैंक का इंडेक्स 2% ऊपर बंद हुआ था और लगभग 1.5% ऑटो इंडेक्स भी बंद हुआ है दोस्तों। तो ये तो निफ्टी की बात रही है और बैंक निफ्टी की, सेंसेक्स की। अब बात हम जल्दी से अमेरिकन मार्केट की भी बात कर लें। फ्राइडे को वहाँ क्या हुआ? वहाँ कोई भी इस तरीके की जो किडनैपिंग या युद्ध की बात थी उसका कोई असर नहीं था फ्राइडे को, क्योंकि हुआ ही सैटरडे को है। अधिकतर आप युद्ध वगैरह कुछ भी देखेंगे ये सैटरडे को ही होते हैं, वीकेंड पर ही होते हैं। बड़े बड़े युद्धों की आप जब हिस्ट्री निकाल के देखेंगे नेट पे तो आपको पता चल जाएगा कि सब सैटरडे संडे को ही होते हैं। तो दोस्तों, डाउ जोन्स वहाँ पर 300 पॉइंट प्लस में बंद हुआ था 48,382 पे। नेक्स्ट सपाट बंद हुआ था 23,235 पे। और गिफ्ट निफ्टी हमारा जब क्लोज हुआ फ्राइडे को तो वो 26,496 पे बंद हुआ था दोस्तों। मुझे तो नहीं लगता कि अपनी इंडियन मार्केट में कोई गैप डाउन होगा। मैं पूरे फ्रेंकली मैं आपको चार्ट पर लेकर चलूँगा, तब आपको बिल्कुल दिखाऊंगा। एफआईआईज ने 289 करोड़ की खरीदारी करी इंडियन मार्केट में। डीआईज ने 677 करोड़ रुपए की बाइंग करी थी। और सिल्वर हमारी 2,36,599 के फेरे में फंस चुकी थी। और मैंने फ्राइडे को भी जो वीडियो बनाया था उसमें बता दिया था कि 99 का फेरा बड़ा गड़बड़ होता है दोस्तों। मैं तो इसको मानता हूँ, आप लोग मानते हैं या नहीं मानते कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों। क्योंकि ये जो है आज मुझे लगता है कि टॉक ऑफ द टाउन रहने वाली है सिल्वर। गोल्ड में 1,35,752 की थी। तो दोस्तों ये है इनकी बात। दोस्तों वीडियो में बने रहें। हम स्टॉक टू वॉच जो मेरा सेगमेंट है मैं उसको लास्ट में लेके आऊँगा और आपको बताऊँगा धमाकेदार कि किन किन शेयरों में आपको आज बने रहना है और किन किन से आपको आज दूरी बनाकर रखनी है या स्टॉप लॉस मेंटेन करना है अगर आपके पास वो पोजीशन है। चलते हैं हम निफ्टी के चार्ट पर दोस्तों, वीडियो में बने रहें। दोस्तों, हम आ चुके हैं निफ्टी के डेली चार्ट पर। दोस्तों, मैंने फ्राइडे को भी बोला और मैं आज फिर बोल रहा हूँ, जो चार्ट बोलता है हम वही बोलते हैं, क्योंकि हमारे लिए चार्ट भाव है और भाव ही भगवान होता है दोस्तों स्टॉक मार्केट में। तो इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद में किसी भी कंडीशन में कोई ऐसी युद्ध की भी संभावना इतनी बड़ी नहीं हुई है कि दोस्तों कि मार्केट गिर जाएगा या क्रैश हो जाएगा। अगर कोई आपको गिरावट मिलती है तो आप बेझिझक होकर अपने ईटीएफ्स में बाइंग कर सकते हैं आज से ही दोस्तों। इसका जो अगला टारगेट निकल के आ रहा है वो मैंने बताया आपको, वो है 26,400। 26,400 को एक बार टच करेगी, क्योंकि हमारी ट्रेंड लाइन का अपर बैंड भी यहीं आकर हो रहा है। आज के लिए जो टारगेट है वो 26,450 का बैठ रहा है दोस्तों। अगर ये इस पे जाकर निफ्टी टच करती है तो एक बार छोटा मोटा रिवर्सल लेके आ सकती है दोस्तों। तो ये है निफ्टी की बात। और आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है कोई भी गिरावट में, वो 26,125 का ये जो निकल के आ रहा है लेवल, एक बार इस पे आकर निफ्टी रुक सकती है। अगर ओपनिंग में ऊपर खुलती है तो ऊपर से नीचे आकर वो यहाँ भी आ सकती है, या फिर नीचे खुल के इस लेवल पे और ऊपर फिर जा सकती है। तो दोस्तों आपको हर कंडीशन में तैयार रखना है और स्टॉप लॉस मेंटेन जरूर करें। तो ये तो निफ्टी का एनालिसिस रहा है दोस्तों। एक चैनल और बन रहा है दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ। इसका एनालाइज हम
पूरा डिटेल में करेंगे। एक चैनल ये बनना है, अब इस चैनल के बैंड में निफ्टी आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, कोई आपको नहीं बताएगा, किसी भी आप चैनल पे जाके उठाकर देख लीजिए, कोई लाइव चार्ट पे भी आपको नहीं बताएगा कि एक और चैनल मेंटेन हो रहा है। ये हम बताते हैं क्योंकि चार्ट में जो दिखता है वो हम ही बता सकते हैं दोस्तों। कोई आपको, क्योंकि ये सब लोग जो और लोग हैं ना वो पैसा कमाते हैं, हमें पैसा नहीं कमाना आपसे, आपका सिर्फ एक लाइक चाहिए और एक शेयर का बटन चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करवाइए ये चैनल को दोस्तों। तो ये है इस चैनल की बात दोस्तों। बात करते हैं बैंक निफ्टी की जल्दी से। दोस्तों मैं लगातार बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी तो निफ्टी से भी ज़्यादा तेज़ है और उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आपको आज से जो शुरू होंगे इस मंथ में, क्योंकि अब ये क्वार्टरली सीजन शुरू हो चुका है जनवरी से दोस्तों, तो वीडियो उन पर भी आया करेंगे जो रिजल्ट अच्छे या बुरे जैसे भी आया करेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको किस कंपनी का रिजल्ट्स के बारे में जानना है, तो उसके बारे में डिटेल वीडियो मैं बना दिया करूँगा। तो दोस्तों बैंक निफ्टी काफ़ी तेज़ है, जैसे ही ये 60,225 के ऊपर निकलेगी दोस्तों तो ये एक नया लाइफ टाइम हाई लाने के लिए तैयार हो जाएगी और ये फिर से लाइफ टाइम पे हाई लगाते हुए और 61,000 की ओर बढ़ जाएगी, मूव कर जाएगी दोस्तों। तो ये बैंक निफ्टी भी काफ़ी तेज़ है दोस्तों, क्योंकि इसका जो ब्रेकआउट है वो ये ब्रेकआउट पॉइंट है दोस्तों। और अगर ये इस ब्रेकआउट को आज किसी भी वजह से तोड़ के नीचे आती है तो और आपको 59,450 के आसपास मिलती है, यानी कि इस पॉइंट पे मिलती है, तो आप एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसमें पोजीशन बना सकते हैं दोस्तों। तो निफ्टी बैंक निफ्टी तेज़ हैं दोस्तों। ये वॉल्यूम आपको नहीं बता रहे क्या कि इसमें क्या तेज़ी बन रही है। ये एक नई तेज़ी के लिए तैयार हो रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोस्तों। तो आप ETF के थ्रू इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी भी गिरावट में ETF में ही इन्वेस्ट करें, सेफ हेवन है, लॉस होने की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि मैं आपको डिटेल वीडियो ETF की बना के रखा हूँ। आप सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको ETF सोने की खदान KGF के नाम से आपको मिलेगी मेरी वीडियो। आप जाकर देखिए, एक बार देखेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो शेयर बाजार में कोई नहीं बनाता है दोस्तों, सिर्फ हमारा चैनल बनाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। अब बात करते हैं हम स्टॉक टू वॉच की दोस्तों। अब हमारा सेगमेंट आ चुका है स्टॉक टू वॉच। तो आप अपनी डॉट पेंसिल निकाल लीजिए और नोट कर लीजिए दोस्तों। ONGC आज रहेगा फोकस में दोस्तों। नेगेटिव न्यूज़ है इनके लिए, क्योंकि वेनेजुला से इनके कई पार्टनरशिप काम हाथ चलते हैं दोस्तों। तो वेनेजुला में रिलायंस का भी काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है। तो दोस्तों ONGC और रिलायंस, वैसे तो आज सारी जितनी OMC कंपनियां हैं वो फोकस में रहेंगी, पर ये दो कंपनियां काफ़ी ज़्यादा असर डालेंगी और ये निफ्टी को गिराने का काम भी यही लोग दोनों करेंगे। तो दोस्तों ये रिलायंस के लिए क्यों नेगेटिव है, क्योंकि इनका सारा कच्चा तेल जहाँ आता है वो सब वेनेजुला वगैरह से ही आता है दोस्तों। तो रिलायंस फोकस में रहेगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि निफ्टी में कोई भी गिरावट आपको मिलती है तो ये स्टॉक इससे होगी। बाकी निफ्टी को मेंटेन करने के लिए IT आगे आ सकता है, बैंक्स आगे आ सकते हैं। तो आज बैंकों पे फोकस रखना, यस बैंक, AU स्मॉल बैंक, हिंदुस्तान जिंक क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आज चांदी का दिन होने वाला है दोस्तों। अलग से वीडियो बनाएंगे हम चांदी की, तब उसमें बात करेंगे डिटेल से कि चांदी क्या अपना लाइफ टाइम हमें लगाने के लिए दोबारा तैयार हो रही है क्या, 3 लाख की ओर बढ़ रही है चांदी दोस्तों। तो हम बात करेंगे NHPC की। NHPC को 2000 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है दोस्तों। तो ये 8 जनवरी 2026 को बोर्ड मीटिंग में तय हो जाएगा। इनको 2000 करोड़ रुपए जुटाने हैं, यानी कि इनको अपना फंड रेज करना है दोस्तों। तो NHPC भी फोकस में रहेगा। हिंदुस्तान जिंक का मैं आपको बता चुका हूँ, और इनके साथ एक जो प्लस पॉइंट आज के लिए रहेगा वो ये रहेगा, क्योंकि इनका सालाना आधार पर 4% इनका प्रोडक्शन बढ़ चुका है दोस्तों। दोनों तरह की मेटल जो ये बनाते हैं, माइंड मेटल भी और सिलेबल मेटल भी बनाते हैं, वो 4% बढ़ी हुई है दोस्तों। जल्दी से बात करते हैं हम यस बैंक की। यस बैंक में 5.2% बढ़कर आया है इनका एडवांस लोन से, और 200 डिपॉजिट भी इनके 5% से बढ़ गए हैं। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी जो है 23% बढ़ा है इनका डिपॉजिट, और जो एडवांस है इनके पास वो 24% बढ़ के आए हैं दोस्तों। तो ये भी काफ़ी अच्छा रहेगा आज इनके लिए, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए दोस्तों। फ्राइडे था इसलिए वॉच लिस्ट बड़ी है, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ आई हैं। बंधन बैंक में भी 10% की ग्रोथ रही है, ये भी फोकस में रहेगा। बैंक ऑफ
बड़ौदा भी फोकस में रहेगा दोस्तों, इनका भी 14%। सब सारे बैंकों के बढ़ के आए हैं, मैं आपको शॉर्ट में ये बता देता हूँ दोस्तों। आप इन पे फोकस बनाइए, बैंक्स आज फिर से फोकस बनाएंगे। फ्राइडे को भी थे और थर्सडे को भी थे फोकस में, और ये जब तक इनके क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आते हैं जब तक ये फोकस में ही रहेंगे दोस्तों। TCS और SCL टेक्नोलॉजी आज फोकस में इसलिए रहेंगे क्योंकि जब जब ऐसी संकट आते हैं तो डॉलर इंडेक्स बढ़ जाता है, और जब भी रुपीज़ और डॉलर में अंतर बढ़ता है तो IT कंपनियां फोकस में रहती हैं। तो आज मैं निफ्टी की 2 IT कंपनी TCS और SCL की बात इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये निफ्टी को संभालेंगी भी, और इनके भी क्वार्टरली रिजल्ट 12 जनवरी के आसपास आने वाले हैं दोस्तों, तो ये फोकस में रहेंगी। PNB, आपने देखा PNB का जब एक फ्रॉड का मामला आया, आपने जाके वीडियो नहीं देखी तो वीडियो देखिए दोस्तों। PNB के फ्रॉड में हमने सबसे पहले बताया था कि सपोर्ट लेवल है 115 के आसपास, और वहाँ से स्टॉक 115 भी नहीं गया था, 116 से ही बाउंस बैक कर गया। और इनके रिजल्ट शानदार थे, हमने उस वक्त उस वीडियो में बताया था, और फिर बता रहे हैं इनका फिर से बढ़ के आया है, और इस क्वार्टर के रिजल्ट भी बढ़िया आएंगे। तो अगर आपके पास PNB है तो आप बेझिझक इसमें अभी पोजीशन बना सकते हैं दोस्तों, इसके अच्छे टारगेट आने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो ये थी आज की स्टॉक टू वॉच। मिलते हैं चांदी की भी एक स्पेशल वीडियो के साथ दोस्तों, और आपने अगर वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू दोस्तों।